उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों आने वाले जितने भी त्योहार व पर्व हैं और स्वदेशी सामानों को खरीदने पर जोर डाला है। दरअसल योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले रक्षाबंधन हो या फिर विजयदशमी हो या फिर दीपावली हो, भारत के जो लोग हैं दरअसल स्वदेशी सामान को ही खरीदे। खास करके रक्षाबंधन के त्योहारों पर भाई बहन को गिफ्ट करता है या फिर बहन भाई को कोई गिफ्ट करता है, तो जो गिफ्ट करने की आप सामान मार्केट से खरीद रहे हैं दरअसल वह स्वदेशी होना चाहिए। अगर आप विदेशी सामानों को खरीद कर अपने भाई और बहन को कोई भी गिफ्ट करता है तो जो वो मुनाफा होता है, जो वो पैसा होता है दरअसल वह विदेश में जाता है, और जब वह विदेश में जाता है पैसा तो भारत के आतंकवाद और भारत में जो लव जिहाद चल रहा है उसमें उस पैसे को खर्चा किया जाता है। खास करके योगी आदित्यनाथ जी ने चाहे फिर रक्षाबंधन हो, विजयदशमी हो, दीपावली हो, जितने भी त्योहार व पर्व हैं उसमें आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो खास करके स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी खरीदने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट सुनिए जो मुरादाबाद से वह स्पीच दे रहे हैं स्वदेशी सामानों को खरीदने के लिए। अभी 9 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ेगा, हर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। हमारे ही हस्तशिल्पियों के द्वारा, हमारे ही कारीगरों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया हो हम बहन को वही उपहार में भेंट करें। जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी के अवसर पर हम अपने अतिथियों को अपने से कि कोई किसी व्यक्ति के पास हम मिलने के लिए जाते हैं, उपहार देते हैं। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को ही हम उपहार में दें। ये उपहार में आप देंगे, एक तो आपके प्रदेश के हर जनपद के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होगा, दूसरा उसका जो मुनाफा आएगा वो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा, और हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जो मुनाफा आएगा वह प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए, प्रदेश के विकास में वो पैसा लगेगा। अगर विदेशों से आपने सामान खरीद करके उपहार के रूप में दिया तो बहनों और भाइयों ये मान करके चलिए कि ये पैसा आतंकवादियों के हाथों में जाएगा, धर्मांतरण के रूप में खर्च होगा, लव जिहाद जैसी विघटनकारी गतिविधियों में खर्च होगा। हमें उससे अपने आप को बचाना होगा और उसके लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अभियान के साथ हम प्राण से जुटे, और मुरादाबाद उसके लिए एक आईना हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है। मुरादाबाद के कारीगरों ने अपनी बेहतरीन हस्तशिल्पी और कारीगरी के माध्यम से इसे एक नई पहचान देने का काम किया। इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ जी ने किसी भी कंट्री का नाम नहीं लिया था। फिलहाल दोस्तों जब दूसरी जगह पर योगी आदित्यनाथ जी स्टेटमेंट दे रहे थे उस स्टेटमेंट में साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ जी ने चाइना का नाम लेते हुए भारत की मार्केट में सबसे अधिक चाइना का सामान जो है हमारे बाजारों में बेचा जाता है और लोग उसे खरीदते भी है, जो कि टिकाऊ भी नहीं होता है। आप भारत का स्वदेशी सामान खरीदेंगे तो हमारे ही देश में रहेगा और हमारे उत्तर प्रदेश में विकास और भारत को आगे ले जाने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप अगर विदेशी सामान खरीदेंगे जैसे कि चाइना का माल खरीदेंगे तो भारत के आतंकवाद, भारत को हर तरफ नीचा दिखाने के लिए वह पैसा खर्च किया जाएगा। रक्षाबंधन में लोग बहनों को उपहार देते हैं, जन्माष्टमी पर्व आ रहा है, जन्माष्टमी में उपहार देंगे, इसके उपरांत विजयादशमी, दीपावली आदि पर्व पड़ेंगे, इसमें भी लोग उपहार देते हैं। इससे पहले क्या होता था, जब कहीं कोई पर्व और त्योहार आता था तो पूरी मार्केट छाई रहती थी चीन के सामानों से। आप मुझे बताओ, चीन के सामान को हम खरीदेंगे, एक तो उसमें टिकाऊपन नहीं होता, आप लेंगे घर पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाता था, टूट जाता था। उसका मुनाफा जो होता था वो चीन की कंपनियों के पास जाता था और चीन की कंपनियां फिर भारत के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद को भड़काने में उस पैसे का इस्तेमाल करती थी, दुरुपयोग करती थी। विदेशों में जाने वाला पैसा और भारत के विकास में सहायक नहीं होने वाला है, भारत के खिलाफ ही उस पैसे का इस्तेमाल होने वाला है। यह पैसा 2017 के बाद सरकार आई, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चालू की। आज हमारे कारीगरों को, हमारे हस्तशिल्पियों को, हमारे व्यापारियों को जब इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है
आने वाली विधानसभा चुनाव की भी तैयारी ये कहा जाए योगी आदित्यनाथ जी अभी से शुरू कर दिए हैं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी अब लगातार रैली पे रैली कर रहे हैं। अभी से योगी आदित्यनाथ जी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों एक स्टेटमेंट देने के दौरान ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो हर तहसील में, हर जिले में 1-2 माफिया को खड़ा किया जाता था और वह माफिया जिले से लेकर तहसील तक कामों में अड़ंगा पैदा करता था। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो गुंडाराज और दंगाइयों का मनोबल बढ़ा रहता था और दंगाई और जो अपराधी थे खुले तौर पर घूम रहे थे। दोस्तों ये कहा जाए योगी आदित्यनाथ जी ने माफिया को लेकर, दंगाइयों को लेकर एक बार और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कह रहे हैं और आने वाले विधानसभा की चुनाव ये कहा जाए योगी आदित्यनाथ जी अभी से शुरू कर दिए हैं तो कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों याद करिए यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से।